आज हम इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट जो इस बार डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिए हैं, फाइनली इस वीडियो में आपको ये बतानी, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स का अभी ये कमेंट आ रहा था सर कि डिप्लोमा में कितने मार्क्स तक सिलेक्शन होगा, सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर का क्या स्ट्रक्चर है, किस टाइप से होगा, तो उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले इससे पहले कि अगर आप हमसे भी पूछते हैं तो हम भी वही आपको बता रहे हैं जो ऑलरेडी जामिया ने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रखा है। तो उसके लिए सिंपल आप भी क्या करेंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोस्पेक्टस पे चले जाएंगे। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं रिजल्ट्स को लेकर, तो अभी कोई वैसा फाइनल तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये है कि आज से कल तक में आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि जामिया रिजल्ट चेक नहीं कर रहे हैं, जामिया में ऑलरेडी जो है वो रिजल्ट ऑन द वे है, प्रोसेस में है, वहाँ पे रिजल्ट चेक हो रहा है। तो अभी जो है हम सिंपल क्या करते हैं, पेज नंबर 52। देखिए, उससे पहले बता दें कि इस बार का जो कट ऑफ है पिछले साल के कंपैरिजन में डिप्लोमा का, वो हाई जा सकता है। अब सवाल यह है कि जो ठीक है रेगुलर, मेरे हिसाब से एज एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ कि जो रेगुलर का लास्ट जो कट ऑफ जाएगा वो अराउंड 60 से 75 लास्ट जाएगा, 60 से 75 लास्ट जाएगा। ये रेगुलर का रहेगा। रेगुलर का मतलब समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद अगर हम बात कर ले तो जो सेल्फ फाइनेंस की बात कर ले, अब सेल्फ फाइनेंस क्या होगा, जो अगर मान लीजिए 60 लास्ट गया तो 60 के बाद से जो जिन भी स्टूडेंट्स का मार्क्स रहेगा वो सेल्फ फाइनेंस चले जाएगा। लेकिन आप कन्फ्यूज ये हो सकते हैं यहाँ पे कि इसका क्या प्रोसेस है, इसके लिए अलग से काउंसिल करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जामिया दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपसे कहेगी कि ऐसा है, स्पॉट एडमिशन या स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराएगा। स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो ये करेंगे कि ऐसा अभी तो क्योंकि वो चाहेंगे जितना जल्दी एडमिशन करा ले, तो वैसे में स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। स्पॉट रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको वहाँ पे एक आइकन आता है, उसमें अपना रोल नंबर डाल दीजिए, उसको बाद ओके कर दीजिए। इस तरीके से आप जो है वहाँ के स्पॉट रजिस्ट्रेशन में जो है आप पार्टिसिपेट कर लिए, इससे यही पता चलता है। तो आप समझ गए मेरे ख्याल से। तो अब उसको जब वो कर लेंगे तो फिर सेल्फ फाइनेंस वाले के लिए फिर लिस्ट आना शुरू होगा, फिर एडमिशन। लेकिन याद रहे रेगुलर के बाद ही सेल्फ फाइनेंस का आएगा। लेकिन अब शायद आप ये पूछ सकते हैं यहाँ पे कि सर सेल्फ फाइनेंस का लास्ट कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, अगर आप जामिया का ये पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, तो और जो उसके जो मार्किंग का क्राइटेरिया है उसमें साफ कहा गया है कि लास्ट जो 30 मार्क्स तक जिस भी स्टूडेंट्स का रहेगा हम उसको ले सकते हैं। तो आप सोच लीजिए 60 से 30 के बीच में जिस भी स्टूडेंट्स का आ रहा है मार्क्स, उनका पूरा चांस है। और बकिया 30 से कम में तो ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि एकदम से नहीं होगा, पर बहुत कम चांस है, वो कुछ और कर सकते हैं। बेकार का टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कुछ और कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है मैं आपको इसमें दिखा दूँ। देखिए, ये रहा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का डिटेल, देख सकते हैं यहाँ पे कितने ब्रांच है, सिविल 5 ब्रांच है। और उसके बाद जो है इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो 45% देखेंगे तो क्या है, सीनियर सेकेंडरी या हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आपने जहाँ से भी 10th किया है वहाँ से जो साइंस और मैथ जो है, साइंस में भी 45%, मैथ में भी 45% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं है तो आप क्वालिफाई कर जाने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, 10th में साइंस में भी 45 मार्क्स एटलीस्ट, और मैथ में भी 45 मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन वही अगर हम बात कर ले अगेन, जैसे इसमें 12th में अगर कोई किसी ने 12th करा हो तो 12th में फिजिक्स में भी 40 मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए, और केमिस्ट्री में भी एटलीस्ट 40 मार्क्स होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम वैसे तो इसमें एग्रीगेट कहा जा रहा है, इसमें उतना घबराने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें सेपरेटली मेंशन है। मतलब ये कि 10th की मार्कशीट में सेपरेटली मेंशन है कि एटलीस्ट हर, मतलब साइंस में भी 45 और मैथ में भी 45 होना चाहिए। लेकिन वही 12th की बात कर ले तो इसमें ओवरऑल आपके 40% होना चाहिए ओवरऑल। ये नहीं कि आपको साइंस में भी, मतलब फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये तो रह गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मसला। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं आपके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, अब मैंने आपको वो बता ही दिया। अब इसके बाद फ़ी को लेकर थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। सीट तो लगभग सब में कॉमन ही है, लेकिन फ़ी को लेकर अगर हम बात कर ले तो अराउंड जो है वो 8000 के आसपास, 8000 के आसपास होगा। 8000 के आसपास जो है वो रेगुलर वाले एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो सिविल मिले, इलेक्ट्रिकल मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स मिले। पर जो सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ फाइनेंस में जो है वो अराउंड 29,000 के आसपास में, अराउंड 29,000 के आसपास। ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये तो फ़ी का बात हो गया है। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है सेल्फ फाइनेंस सही है, आप बस ये डिपेंड करेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बस यही डिपेंड करेगा आप कितना पढ़ते हैं।
बस सब कुछ, क्योंकि अगर सेल्फ फाइनेंस में ले रहे हैं इसका मतलब सब कुछ आप पे डिपेंडेड है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जॉब में या प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जॉब भी मिलेगा। वरना ऐसा नहीं है, क्योंकि जामिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप इस साल आए हैं लेकिन इससे पहले ऑलरेडी जामिया में सेल्फ फाइनेंस चल रहा है और स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे होते तो सेल्फ फाइनेंस, तो ये समझने वाली बात है। लेकिन अब हो जैसे इस बार का जो थोड़ा एडमिशन का जो फॉर्मेलिटी जो मुझे थोड़ा अलग होता हुआ कि इस बार तो लिस्ट आएंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट का आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आने का भी चांस है।